सबको वेल फोकस एकेडमी में स्वागत करती हूँ। आज हम जायसी कृत पद्मावत महाकाव्य नागमती विरह गंड के बारे में चर्चा कर रही हैं। मालिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत महाकाव्य नागमती विरह गंड हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। पद्मावत में जायसी ने संयोग तथा वियोग दोनों प्रकार का वर्णन किया है, पर संपूर्ण काव्य में प्रधानता वियोग श्रृंगार की है। जायसी ने वियोग का हृदयग्राही वर्णन किया है। नागमती वियोग गंड तथा नागमती संदेह गंड विप्रलंब श्रृंगार के उत्कृष्ट उदाहरणों में है। नागमती के विरह वर्णन में जायसी ने आध्यात्मिकता को भूल गई है। नागमती एक आदर्श पत्नी है। साधारण स्त्री के सुख दुख को ध्यान में रखते हुए ही जायसी ने नागमती के विरह का वर्णन किया है। नागमती ईर्ष्यालु है, पति के मंगल की कामना करने वाली है। अपनी सुख दुख की अपेक्षा पति के सुख दुख को अपनी सुख मानने वाली है। जायसी के इस विरह वर्णन में नागमती का वह रूप सुंदर ढंग से किया है। नागमती के विरह वर्णन के लिए जायसी ने 12 मासा का सहारा लिया है। एक माह के क्रम से नागमती की वियोग व्यथा का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। नीचे नागमती विरह गंड के पद दिए गए हैं। अब हम इसके बारे में चर्चा करें। नागमती चित्तौर पद हेरा, पियो जो गए फिरी कान्ही न फेरा। नागरी नारी काहू बस परा, तेई बिमोही मौसो चित हरा। सुवा काल होई लेगा पियू, पियू नहीं लेत लेत बरु जियू। बये नारायण बावन करा, राजा करत बलि राजा चरा। कर्ण बाण लीन्हियु के चंदो, भारत बायो जिलमिल आनंदो। मानत पोग गोपी चंद्र भोगी, ले उबसवा जलंधर जोगी। ले कान्हिनी बा अक्रूर अलोबी, कडिन बिचोहु जिए किमि गोबी। सारस जोरी किमि हरि मारी, गये किन खगी। जुरी जुरी पांजरी धनी बई, बिरह के लागे अग्नि। प्रस्तुत पद का भावार्थ है। कवि कहते हैं कि उधर चित्तौड़ में नागमती रत्नसेन की प्रत्यागमन के मार्ग की ओर देखती हुई उसके लौटने की प्रतीक्षा करती रहती थी। उसको ऐसा प्रतीत होता है कि किसी चतुर नारी के वशीभूत में मेरे पति पड़ गई होगे और उसने उसको मोहित करके उनके हृदय को मेरी ओर से चोरी कर लिया। वह तोता मेरे लिए काल तुल्य बनकर मेरे प्रियतम को मुझसे विलग करके अपने साथ ले गया है। नागमती तोते से कहती है कि प्रियतम के अलावा उसके प्राण ले जाइए। वो तोता मेरे प्रति उसी प्रकार के चल सिद्ध हुआ है कि जैसे जिस प्रकार भगवान नारायण वामन के रूप धारण करके शासन करने वाला राजा महाबली को चल से पराजित किया, उसी प्रकार मुझे भी पराजित किया। जिस प्रकार कर्ण के बाण को इंद्र चल से लेकर गया था, उस समय अर्जुन ने आनंद विभोर हो गया। उसी प्रकार मेरे पति को चल पूर्वक ले जाकर नागमती भी आनंद विभोर होती रहती है। बंगाल नरेश की राजा गोपी चंद्र भोगविलास में रहने वाले थे। उसको जलंधर नामक सन्यासी अपने साथ लेकर गया था। उसी प्रकार राजसी भोगों में लिप्त मेरे पति को तोता ले गया। जिस प्रकार श्री कृष्ण को अक्रूर अपने पास मथुरा ले गए थे, तब गोपी लोग कठिन वियोग में जिए होंगे। उसी प्रकार नागमती भी कठिन वियोग में जीवित रहना
दुष्कर हो गया। नागमदी अंदर विलाप करते हुए कहते हैं कि अरे तोते, तूने हमारी सारस जोड़ी को भंग किया है। सारस जोड़ियाँ एक के बिना दूसरी नहीं जी सकती। नागमदी पूछती है कि दूसरी कगी को क्यों मारकर नहीं चलती। उसी प्रकार नागमदी की अवस्था भी। अब वो पति के वियोग में तड़प तड़प जाकर मरती रहती है। विरह के आग में नागमदी जल रही है। उसे देखने को अस्थिर पंजर सा लगता है।